हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। सो आज हम लेकर आए हैं एक प्ले हेनरी एट्थ जो लिखा है विलियम शेक्सपियर और जॉन फ्लेचर ने। ओरिजिनली इस प्ले का टाइटल था ऑल इज ट्रू। जब 1623 में फर्स्ट फोलियो में इसे पब्लिश किया गया तब इसका नाम हेनरी एट्थ पहली बार सुनने में आया था। अदरवाइज इसके अर्ली प्रोडक्शन में इसका नाम ऑल इज ट्रू ही है। कहानी जो क्रोनोलॉजिकली हिस्ट्री प्लेज से हम वीडियोस बना रहे हैं और आप देखते हुए भी आ रहे हैं, वहां से कहानी नहीं जुड़ती है इसकी। इस कहानी ये जो कहानी है हेनरी एट्थ की, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है ऐतिहासिक रूप से, और मुझे लगता है कि शेक्सपियर और जॉन फ्लेचर ने इसे लिखने का ठाना भी शायद इसी वजह से था कि हेनरी एट्थ की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा जो था वो था उनकी बेटी का जन्म। क्योंकि जो बेटी हेनरी एट्थ के यहाँ पैदा होने वाली है वो इंग्लैंड के इतिहास की सबसे महान रानी बनने वाली है। तो ऐतिहासिक रूप से इस प्ले की सिर्फ यही महत्ता है और इसी वजह से ये प्ले पढ़ाया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको जरूर ऑब्वियसली पसंद आएगी इसकी समरी और इसकी कहानी। बाकी एक इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए मेरे पास है, और इंफॉर्मेशन ये है, यूपी टीजीटी का एक नया बैच अपकमिंग मंडे से स्टार्ट हो रहा है शाम को 6 से 7। अगर आपको वो बैच ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लीजिए, सारी डिटेल्स आपको वहां दे दी जाएंगी। इसके अलावा बहुत जल्द यूपी टीजीटी और पीजीटी की टेस्ट सीरीज लॉन्च होने वाली है ऑरेटर इंस्टीट्यूट के ऐप पर। तो आप वो ऐप डाउनलोड कर लें गूगल प्ले से। जैसे ही वो लॉन्च हो सीरीज आपको पता चल जाए। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्दी। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं। लाइक, कमेंट और शेयर, ये तीनों काम आपको करने हैं, बाकी का काम हमने कर दिया वीडियो बनाने का। मिलते हैं आपसे जल्दी ही नई वीडियो में। कौन सी वीडियो आपको चाहिए ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं कि अगली वीडियो सर इस पर बना दीजिए। चलिए, स्टेज पर प्रोलॉग बोली जाती है और ऑडियंस को बताया जाता है कि ये एक सीरियस प्ले है। बहुत से लॉर्ड्स, जिसमें बकिंघम भी शामिल हैं, एंटर करते हैं। लॉर्ड बकिंघम गुस्से में हैं। बकिंघम को लगता है कि कार्डिनल वुल्जी राजा हेनरी एट्थ को अनफेयरली इन्फ्लुएंस करता है। बकिंघम को लगता है राजा हेनरी कार्डिनल वुल्जी के गहरे इन्फ्लुएंस में हैं। बकिंघम को शक है कि वुल्जी एम्बिशियस और डिसलॉयल है। बाकी के लॉर्ड्स बकिंघम को ये बातें अपने तक ही रखने को कहते हैं कि तभी एक गार्ड बकिंघम को राजद्रोह, ट्रीजन के आरोप में गिरफ्तार करने आ जाता है। बकिंघम चुपचाप जेल चला जाता है। राजा हेनरी और क्वीन कैथरीन कोर्ट हियरिंग को अटेंड करने आते हैं, जिसमें बकिंघम के ऊपर लगे इल्जामों को सुनना है। वुल्जी कोर्ट में बकिंघम के पुराने सर्वेंट सर्वेयर को बुलाता है और बकिंघम की लॉयल्टीज के बारे में सवाल करता है। यह आदमी बताता है कि बकिंघम गद्दी के हकदारों में अपना अगला नंबर समझता है, इसीलिए बकिंघम चाहता है कि राजा हेनरी बिना किसी औलाद को जन्म दिए मर जाएं। हेनरी को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है और वह बकिंघम को मौत की सजा सुनाता है। हालांकि रानी को लगता है कि सर्वेयर बकिंघम के खिलाफ कोई दिल में टीस रखता है और वह झूठ बोल रहा है। काफी सारे लॉर्ड्स वुल्जी के घर डिनर पार्टी के लिए इकट्ठे होते हैं। राजा भी भेष बदलकर पार्टी में आते हैं। वुल्जी राजा को पहचान जाता है और राजा की मुलाकात एन बुलेन से कराता है। राजा एन की खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। काफी सारे लोग गली में बकिंघम के ट्रायल को डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे इलोक्वेंटली उसने अपने आप को कोर्ट में डिफेंड किया था, लेकिन उसे फिर भी मौत की सजा सुनाई गई। आम आदमी वुल्जी से नफरत करते हैं। बकिंघम लोगों से कहता है कि उन्हें माफ कर देना जिन्होंने मुझे धोखा दिया। बकिंघम अपने फादर को याद करता है कि उसकी मौत भी उसके फादर की तरह हो रही है। वह भी राजा के लॉयल थे लेकिन मारे गए। मैं भी राजा का लॉयल था और मैं भी मारा जा रहा हूं।
बकिंघम को मार दिया जाता है। कुछ लॉर्ड्स को पता चलता है कि राजा अपनी बीवी कैथरीन से तलाक लेना चाहता है ताकि राजा खूबसूरत एन से शादी कर सके। जब ये बात एन को पता चलती है, उसे कैथरीन के लिए बुरा बुरा लगता है और वह कहती है कि वह रानी बनना नहीं चाहती। किंग हेनरी क्वीन कैथरीन से तलाक ले सकते हैं या नहीं, ये पोप तय करेंगे। एक कार्डिनल जिसका नाम कैंपियस है, रोम से पोप का फैसला लेकर आता है। वह बताता है कि राजा कैथरीन से तलाक ले सकता है। वहीं कैथरीन राजा से तलाक न देने के लिए गिड़गिड़ाती है। वह कहती है कि वह पिछले 2 दशकों से एक लॉयल और ऑनेस्ट वाइफ रही है। वह वुल्जी को ट्रेटर बुलाती है। वह कोर्ट से रोती हुई निकल जाती है। राजा हेनरी फिर उन रीजंस को दोहराता है कि कैथरीन से उसकी शादी अनलॉफुल है और इस शादी को एंड करना ही होगा। वुल्जी और कार्डिनल कैंपियस कैथरीन से बात करते हैं और उसे समझाते हैं कि उसे डाइवोर्स ले लेनी चाहिए ताकि राजा की केयर और सिक्योरिटी उसे मिलती रहे। वह अपनी बर्बादी में उन दोनों के रोल के लिए उन्हें कोसती है। वह कहती है कि इतनी फेथफुलनेस के बाद उसे यह दिन देखना पड़ रहा है। वहीं कोर्ट के लॉर्ड्स को लगता है कि वुल्जी डाइवोर्स के मसले में डबल डीलिंग कर रहा है, यानी दोनों पक्षों पार्टीज को पागल बना रहा है। इससे पहले के लॉर्ड्स कोई स्कीम बनाकर वुल्जी का भंडाफोड़ करते, वुल्जी अपनी ही लापरवाही की वजह से फंस जाता है। राजा हेनरी को वुल्जी के पोजीशन में एक लेटर मिलता है। जो लेटर उसने पोप को लिखा होता है कि वह हेनरी को कैथरीन से डाइवोर्स की इजाजत ना दे जब तक किंग हेनरी एन को भूल ना जाए, एन का खुमार उनके सिर से उतर ना जाए। राजा वुल्जी को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वह वफादार सर्वेंट रहा है। वुल्जी कहता है कि हाँ, वह हमेशा राजा का वफादार रहा है। राजा उसे वह पेपर्स दिखाता है जो उसे मिले थे। पेपर्स देखकर वुल्जी समझ जाता है कि वह हार गया है। लॉर्ड्स उसके टाइटल्स और बिलोंगिंग्स उसके कपड़ों से नोच लेते हैं। वुल्जी को अपने एम्बिशियस बिहेवियर पर पछतावा होता है। वह कहता है कि उसे राज्य के मसले में दखल नहीं देना चाहिए था। ये कहकर वह कोर्ट से चला जाता है। राजा एन के साथ अपनी शादी का ऐलान करता है। लोग सड़कों पर एन का कोरोनेशन यानी कि राज्याभिषेक देखने जमा हो जाते हैं। कैथरीन को क्वीन की जगह डिमोट करके प्रिंसेस डाउजर का टाइटल दिया जाता है। कैथरीन को उम्मीद है कि जल्द ही उसकी मौत उसे इस शर्मिंदगी से बचाएगी। जब कैथरीन को पता चलता है कि वुल्जी को राजा के ऑर्डर पर मार दिया गया है, वह दोबारा उसके बारे में भला बुरा कहती है। उसका एक अटेंडेंट ग्रिफिथ उसकी तारीफ करता है और बतलाता है कि वुल्जी ने पोप से डाइवोर्स ना करने की अपील की थी। कैथरीन वुल्जी को माफ कर देती है। कोर्ट में लॉर्ड्स को पता चलता है कि क्वीन एन लेबर में है। वह एक फीमेल चाइल्ड को जन्म देती हैं। यही राजकुमारी आगे चलकर महान क्वीन एलिजाबेथ बनेगी। राजा हेनरी को पता चलता है कि उसके दोस्त क्रैनमर के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। क्रैनमर आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी है। प्ले की शुरुआत में ये ज्यादातर ऑफ स्टेज रहते हैं। ये जगह जगह स्कॉलर्स के पास जाकर किंग की डाइवोर्स की लीगैलिटी के बारे में जानकारी जुटा रहे होते हैं और इन्हीं की मदद से राजा को डाइवोर्स मिली है। जब ये ट्रैवल कर रहे होते हैं तभी गार्डनर इनके बारे में अफवाहें उड़ाता है ताकि इनसे इनके टाइटल्स छीन लिए जाएं। क्रैनमर इनोसेंट है, उसने कोई गलत काम नहीं किया है। वह समझ नहीं पाता कि लॉर्ड्स उसके खिलाफ साजिश क्यों रच रहे हैं। राजा क्रैनमर को अपने पास बुलाते हैं और इस मसले पर सवाल पूछते हैं। क्रैनमर की बात सुनकर राजा उसे अपनी अंगूठी देते हैं और कहते हैं कि काउंसिल के सामने इस अंगूठी को दिखाकर आप मुझसे दया मांग सकते हैं। क्रैनमर को काउंसिल के सामने पेश होने के लिए बुलाया जाता है। राजा ऊपर बैठकर प्रोसीडिंग्स को देख रहे होते हैं।
लॉर्ड्स क्रैनमर से कहते हैं कि क्योंकि तुम खुद एक मेंबर हो काउंसिल के, तो हम तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट्स को नहीं सुन सकते। इसीलिए आपको एक रेगुलर सिटीजन की तरह टावर में बंदी बनाया जाता है। जैसे ही गार्ड्स उसे लेने आते हैं, क्रैनमर लॉर्ड्स को राजा की रिंग दिखाते हैं। इतने में राजा नीचे आते हैं और लॉर्ड्स को आपस में ही लड़ने के लिए डांटते हैं और आपस में दोस्ती करने को कहते हैं। क्रैनमर लॉर्ड्स को माफ कर देता है, खास तौर पर गार्डिनर को, जिसने ये पूरा प्लॉट रचा था। दरअसल गार्डिनर वूल्जी का सेक्रेटरी था। वूल्जी ने गार्डिनर को राजा के लिए इसलिए असाइन किया था ताकि वह उसके लिए लॉयल रहे। लेकिन जब वूल्जी का पतन हुआ तो गार्डिनर को प्रमोट करके काउंसिल का मेंबर बना दिया गया था। वूल्जी से अपनी वफादारी के लिए गार्डिनर ने क्रैनमर को बर्बाद करने का बीड़ा उठाया, क्योंकि क्रैनमर ने ही राजा की डायवोर्स की लीगलिटी को खोजा था। आम आदमी राजा की बेटी का बैप्टिज्म देखने को इकट्ठा होते हैं। क्रैनमर उस बच्ची को एलिजाबेथ नाम देकर बैप्टाइज करते हैं। क्रैनमर भविष्यवाणी करता है कि एलिजाबेथ और उसकी आने वाली पीढ़ियां ब्रिटेन के इतिहास में महानता की नई कहानियां गढ़ेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई है, ये लेसन आपको समझ में आया है। मिलते हैं आपसे जल्दी नई वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। यूपीटीजीटी के बैचेस बन रहे हैं लगातार, नए बैचेस। एग्ज़ाम कब होगा अभी ये अनडिसाइडेड है, अनसर्टेन है। तो इस उम्मीद में कि एग्ज़ाम जल्दी हो सकता है, आप अपनी तैयारियों को ना रोकें। और अगर आप सीरियस हैं और तैयारी कर रहे हैं टीजीटी की, तो आपको बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए। बैच की डिटेल्स व्हाट्सएप पर मिलेंगी। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द।